वेलकम बैक अगेन दोस्तों। आवर स्काई के इस एपिसोड की शुरुआत गन और पोर से होती है। गन तो टीन के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है। इसी वजह से उसे काफी पापड़ भी बेलने पड़े, पर प्यार में सब जायज है। उसने लायंस के गाने सुने ताकि कुछ वीकनेस के बारे में पता चल सके, पर उसे तो गाने के टाइम बस टीन के क्यूट से फेस दिखाई देते हैं, काफी हैंडसम सा। इवन अभी भी गेट के सामने उसे टीन दिख रहा था, लेकिन टीन तो स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल के बाहर सच में खड़ा था और उन्हें ही देख रहा था। गन होश में आया, पोर से पूछा ये कब पहुंचा। टीन बोलने लगा, स्कूल प्रेसिडेंट आपने कहा था हमारे म्यूजिक क्लब की हेल्प करेंगे। शाम में हम यही स्कूल में ही रुकना चाहते हैं ताकि म्यूजिक प्रैक्टिस कर सके, तो हमें परमिशन दीजिए। गन तुरंत मान गया, पर पोर ने उसे रोका। गन क्या कर रहे हो, इतनी आसानी से थोड़ी। फिर उसने टीन को सामने रुकने की परमिशन तो दी, पर एक शर्त पर, गन भी उन पर नजर रखने के लिए साथ में रुकेगा। गन के मन में तो लड्डू फूटे। उसने तुरंत पोर को शुक्रिया कहा। पोर ने उसे थोड़ा और ज्ञान दिया, देखो गन, अब इस मौके का फायदा उठाओ। टीन को अपने साथ वॉकिंग पर लेकर जाओ, उसके दिमाग गर्म हो जाए तो स्विमिंग पूल लेकर जाओ। लेकिन फिर खाजोन उनके पास पहुंच गया और बोला, स्कूल प्रेसिडेंट चलिए म्यूजिक क्लब वालों को रंगे हाथों पकड़ते हैं। मैंने अफवाह फैलाई थी कि मीटिंग 10 बजे तक है और मुझे पूरा यकीन है सब पार्टी कर रहे होंगे। चलिए उन्हें दर्द पूछते हैं। गन और पोर की परेशानी बढ़ी। गन ने बड़ी चालाकी से खाजोन को हग किया और अपने लायन बेबी को मैसेज कर दिया कि डेंजर। खाजोन, गन और पोर म्यूजिक क्लब पहुंचे, पर वहाँ का हाल तो बड़ा अद्भुत था। टीन था नशे में धुत और अपना दम दिखा रहा था। उसने हैंडसम स्कूल प्रेसिडेंट को हाई किया। काजोन मामले की गहराई को समझ गया। उसके हाथ वो बोतल लगा जिसमें शराब अभी तो मौजूद नहीं था, पर अपनी खुशबू छोड़ गया था वो। टीयू ने बहाना बनाने की कोशिश की, अरे नहीं ये शराब नहीं, हम इसे अपने डिश में डालते हैं। लेकिन काजोन बेवकूफ तो नहीं है जो उसकी बातों पर इतनी आसानी से भरोसा कर ले। टीन अब वॉमिटिंग करने लगा। काजोन, पोर और गन बाहर आए। गन को ना चाहते हुए भी अब म्यूजिक क्लब वालों को पनिश करना था, पर बात हो गई स्ट्रेंज। काजोन खुद ही हाथ जोड़कर गन से रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज स्कूल प्रेसिडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, म्यूजिक क्लब वालों को पनिश मत कीजिए। और गन हैरान, काजोन में ये बदलाव उनकी समझ से परे था। काजोन ने अपने चेंजेस के रीजन बताए। वो मैं फाट को लाइक करता हूँ, वो उनके बोलने का एसेंट मुझे बड़ा ही पसंद है। मैं बस दुष्ट इसीलिए बनता था ताकि म्यूजिक क्लब वाले और प्रैक्टिस करे, हॉट वेव कॉम्पिटिशन जीते और मैं उन्हें डेट कर सकूँ। गन और पोर की हैरानी तो और बढ़ी। गन बोलने लगा, ओके काजोन, तुम्हारे लिए और बस तुम्हारे लिए मैं म्यूजिक क्लब को पनिश नहीं करूंगा और हम हॉट वेव कंपटीशन जीतने में उनकी हेल्प करेंगे। और फिर गन की जुबान फिसलने वाली थी, पर वो रुक गया। उसने खाजोन से हाथ मिलाया, पर पोर ने भी हाथ मिला लिया। दोनों को समझ नहीं आया कि पोर इतना एक्साइटेड क्यों है। पोर ने झूठ बोल दिया, वो वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है इसीलिए। और फिर शुरू हुए लायंस के ट्रेनिंग। तीनों ने लायंस को सुबह सुबह जॉगिंग के लिए बुलाया, पर सवाल से दौड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसमें टीन तो सबसे आगे था। विन और साउंड ने तो एक दूसरे से कंपटीशन रख लिया। पोर और ट्यू, स्वीट कपल, एक दूसरे के टी शर्ट की तारीफ करने लगे। पार्ट बेचारा ज्यादा ही थक गया, लेकिन काजोन है ना, वो पहुंच गया, पार्ट के पसीने पोंछने लगा। ये सब देखकर यो को बड़ा जेलस फील हुआ और हर बार की तरह इस बार भी उसने लायंस ग्रुप से डिसबैंड होने के बारे में सोच लिया। टीन बहुत थक गया। उसने गन से पानी मांगा। गन ने बोतल तो निकाला, पर टीन को उसके पीछे आकर लेने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही गन भागा सीधे जमीन के दर्शन हो गए। बेचारा मुंह के बल गिर गया। टीन को बड़ा मजा आया। गन को उसके किए की जो सजा मिल गई। गन के पैरों में चोट लग गए। टीन ने उसे अपनी पीठ पर बैठने के लिए कहा। गन खुश चढ़ गया टीन के पीठ पर और फिर अपने हाथ से टीन को पानी पिलाया। टीन रिफ्रेश हुआ, लेकिन और ज्यादा रिफ्रेश होता अगर वो इतना भारी गन को अपने पीठ पर उठाकर नहीं रखता। गन पूछने लगा, नेक्स्ट राउंड के लिए कौन सा गाना गाने वाले हो टीन? टीन ने बताया, साउंड का सिलेक्शन है, हमें मूवी भी शूट करनी पड़ेगी। पोर ने कहा है कि स्टूडेंट काउंसिल वाले हेल्प करेंगे। गन परेशानी में पड़ गया, कौन सा उसे वीडियोग्राफी आती है जो पोर ने इतनी बड़ी बड़ी फेंक दी। सब फिर एक साथ मीटिंग में आए। टीन ने सबको बताया कि मूवी बनानी होगी हमें। सॉन्ग का नाम भी बता दिया। पोर बोलने लगा, हाँ इस गाने को मैंने डिटेल में एनालाइज किया है। इसमें 3 कपल्स हैं। फर्स्ट एक घोस्ट और एक ह्यूमन की कहानी जो गन और टीन प्ले करेंगे। टीन को ये मंजूर नहीं। बोलने लगा, मुझे गन के साथ ही वेयर क्यों बनाया, किसी और के साथ क्यों नहीं? पोर ने उसे शांत कर दिया। दूसरे 2 एनिमीज की जोड़ी जो एक दूसरे को देखते ही पागल हो जाते हैं, वो रोल प्ले करेंगे साउंड और विन। बस साउंड और विन ने तो वही फाइट स्टार्ट कर दी। सबने उन्हें रोका। तीसरे कपल एक फॉरेस्ट रेंजर और एक वॉलंटियर टीचर की जो पोर और ट्यू प्ले करेंगे। सब पोर को बोलने लगे, पोर हमें तो चूज करने नहीं दिया और खुद के लिए खुद ही चुन लिया, ये तो सही नहीं है। पोर ने अपना फैसला सुना दिया कि उसे हक है इस सब का। काजोन बोलने लगा, एक और कपल को ऐड करते हैं ना, स्टूडेंट काउंसिल का लड़का और म्यूजिक क्लब के लड़के का लव। पर वार्ड ने ही उसे रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरह बेइज्जती कर दी। बोला, कितना बेकार है ये, कौन देखेगा इसे? पोर ने फिर सारे कपल्स को कुछ टाइम साथ में बिताने के लिए बोले ताकि वो सब एक दूसरे को अच्छे से जान सके और उन्हें शूटिंग में कोई भी परेशानी ना हो।
पोर ने फिर कुछ क्वेश्चन स्टडी किए और गन और टीन को दिया ताकि इन सवालों से वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सके। गन ने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा कि डिनर पर आप किसे लेकर जाना चाहेंगे। टीन ने तुम बोला। गन हैरान, पर टीन के कहने का मतलब था गन तुम पहले आंसर दो इसका। गन बोलने लगा, क्योंकि मैं अभी म्यूजिक क्लब के काफी क्लोज हूँ तो उसके ही एक मेंबर को लेकर जाना चाहूंगा। टीन गेस करने लगा। गन बड़ा एक्साइटेड हो गया, चलो बातों बातों में वो बात भी सामने आ जाएगी। पर टीन ने सबका नाम लिया सिवाय अपना छोड़ के। गन ने अब टीन को बताने के लिए कहा कि वो किसे डिनर पर लेकर जाना चाहेगा। टीन बोलने लगा, वो पर्सन जिसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। गन के मन में लड्डू फूटे, क्योंकि वो पर्सन तो वो ही होने वाला था। लेकिन टीन ने तो अपनी माँ को लेकर जाने की बात की। बेचारे गन के मन के सारे लड्डू उसने उड़ा दिए। उधर वीन और साउंड भी रग्बी प्रैक्टिस करने आए, लेकिन वीन का हाल बहुत बुरा था। उसे खेलना तो क्या, दूर दूर तक शायद उसने रग्बी को देखा ही नहीं था। साउंड ने उसे सिखाया कि रग्बी खेल में कैसे होल्ड करते हैं, पर वीन तो उसे बार बार धक्का मारे जा रहा था। साउंड हो गया गुस्सा, उसने वीन को डांट दिया, पर वीन भी गुस्सा हो गया, उसने भी साउंड को बुरी तरह सुना दिया। शाम हुई, सब म्यूजिक रूम में सो गए। गन और टीन की आंखों में नींद नहीं थे, दोनों अभी भी क्वेश्चन पूछने में लगे थे। गन ने पूछा, तुम्हारा बेस्ट मेमोरी कौन सा है? टीन बताने लगा, मेरा बर्थडे, जब पापा फर्स्ट टाइम मेरे लिए गिटार लेकर आए थे। गन का भी बेस्ट मेमोरी उसका बर्थडे ही था। उसी दिन तो वो उस रेस्टोरेंट में उस पर्सन से मिला था जिसने उसकी लाइफ बदल दी। बड़ा अच्छा गाना गाया था उसने गन के लिए। टीन तुरंत रेस्टोरेंट के बारे में पूछने लगा, पर गन ने नहीं बताया। उनकी बकबक से और सबकी नींद खराब हो गई। सबने तुरंत उन्हें बाहर भगा दिया। दोनों बाहर आए। स्कूल का नजारा रात में काफी बढ़िया लग रहा था। गन को आइडिया आया, वो एक रिपोर्टर बन गया और हॉट वेब चैंपियन लायन ग्रुप के टीन से बात करने लगा। उसने टीन को बोला, तो टीन बताइए, हमें स्कूल टूर करवाइए कि लायन का ओरिजिनेट कहाँ हुआ। टीन पहुंचा असेंबली ग्राउंड में। स्टेज पर जाकर बोलने लगा, यहाँ होती हमारी असेंबली और यहाँ खड़े होकर स्कूल प्रेसिडेंट बकबक करते हैं और वो है मेरी क्लास। मैं क्लास में सबसे पीछे बैठता हूँ, पर पता नहीं क्यों आगे बैठा एक लड़का हमेशा मुझे देखता रहता है। आई थिंक उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है। गन तुरंत बोलने लगा, अगर आप उसकी तरफ नहीं देखते हैं तो आपको कैसे पता वो आपको देखता है? टीन के पास कोई जवाब नहीं। वो तुरंत बहाना बनाकर भागने लगा। गन ने उसे रोका और साथ में सेल्फीज लेने लगा। उसने टीन को अपने क्लोज आने के लिए कहा और अपने हाथ की छोटी उंगली से उसके हाथ की छोटी उंगली पकड़ी। टीन उसे देखने लगा और उसने भी गन की उंगली थाम ली। आधी रात हो गई। वीन अकेला ही रग्बी प्रैक्टिस में लगा था। साउंड वहाँ आया। वीन उसे डांटने लगा, क्यों आए हो तुम, मेरा मजाक उड़ाने? साउंड बोलने लगा, ऐसा नहीं है, मेरा बॉलर छूट गया था और मैंने देखा एक आदमी अकेला रग्बी प्रैक्टिस कर रहा है तो आ गया, क्योंकि रग्बी में 2 लोगों की जरूरत होती है। अब चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितना प्रैक्टिस किया है तुमने। विन भाग कर आया और उसने साउंड को होल्ड किया। ये वाला बढ़िया था। दोबारा, तिबारा और 4th बार में तो ऐसे होल्ड किया कि दोनों के फीलिंग्स ही जाग उठे। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। साउंड होश में आया, उसने विन को दूर हटा दिया। प्रैक्टिस के बाद दोनों म्यूजिक क्लब जाने के लिए निकले, पर बारिश ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी। लेकिन विन को टेंशन नहीं थी, उसके पास उसका खुद का छाता था ना। साउंड रिक्वेस्ट करने लगा, विन मुझे भी साथ में ले लो प्लीज, पर विन ने तो ना बोल दिया। फिर भी साउंड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। विन को हक कर लिया और बोला, विन छाता छोटा है ना, अब तो हम हट जाएंगे, मुझे भी ले चलो प्लीज। विन के मन में तो लड्डू फूटे, वो ब्लश करने लगा। साउंड भी ये बात समझ गया और फिर उसी तरह दोनों वापस चल दिए। गन और टीन अभी भी बाहर ही थे। अभी लास्ट के 2 क्वेश्चंस बाकी थे। टीन ने क्वेश्चन पढ़ा, अगर हम दोनों फ्यूचर में क्लोज आ गए तो एडवांस में क्या वार्न करना चाहोगे तुम मुझे? गन बोलने लगा, मैं बहुत खर्राटे लेता हूँ। टीन हंसने लगा, गन ये बात तो मुझे मालूम है, इतनी रातें जो बिताई है मैंने तुम्हारे साथ। वैसे मेरा कहूँ तो मैं बहुत जल्दी घबरा जाता हूँ इस बात से कि कहीं मेरा होप खत्म न हो जाए। गन को उसकी बात समझ नहीं आई, पर टीन ने आगे बोलने के बजाय नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन था, दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखना है और क्वेश्चन पूछना है। सामने वाला उसके क्वेश्चन का सही जवाब देगा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, लेकिन गन के कुछ बोलने से पहले ही टीन ने पूछ लिया, तुम मुझे लाइक करते हो ना? गन क्या बोले, वो हिम्मत ही नहीं कर पाया। वो तुरंत भाग गया वहाँ से और पोर के सामने चीख चीख कर रोने लगा, मुझे उसका दोस्त नहीं बनना, बॉयफ्रेंड बनना है। मैं गधा हूँ, बोल नहीं पाया, डरता हूँ कि उसने रिजेक्ट कर दिया तो, पर वो मुझे पसंद है। पोर ने उसे समझाया, कोई बात नहीं गन, शूटिंग के बाद तुम उसका दोस्त बनकर रहना। गन ने हाँ तो किया, पर उसे ये मंजूर नहीं था। वो रोने लगा। उसने मूवी की शूटिंग भी स्किप कर दी। पोर ने ये बात लायंस को बताई। टीन ने पार्ट को गन की जगह लेने के लिए बोला, पर पार्ट तो बेहोश हो गया, वो भी खाजोन के कंधे पर, और खाजोन के मन में तो बटरफ्लाईज उड़ने लगे। यो को बोला गया गन की जगह लेने के लिए। यो खुश, इतने सालों बाद तो उसे साइन होने का मौका मिला
मिला था। लेकिन गन की वजह से पोर बहुत दुखी हो गया। उसने टियो को इस बारे में बताया कि गन बहुत डरता है, शायद टीन और गन को मैच बनाने का हमारा आइडिया फेल हो गया। टियो उसे सॉरी बोलने लगा। सॉरी पोर, मेरी जगह अगर तुम किसी और को डेट करते तो शायद आज पब्लिकली अपने रिलेशनशिप को अनाउंस कर पाते, लेकिन अब नहीं कर पा रहे। पोर ने उसे समझाया ऐसी बात नहीं है टियो, मेरी नजर कितने सालों से तुम पर थी और अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही मेरे लिए खुशी की बात है। टाइम लगेगा तो क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो। और फिर उसने टियो को अनऑफिशियल किस दिया। टियो भी हैप्पी, उसने भी पोर को अनऑफिशियल किस दिया, लेकिन उसने सोचा क्यों ना अभी ही ऑफिशियल किस भी हो जाए, पर पोर की परमिशन नहीं मिली। शाम को गन टीन के रेस्टोरेंट आया, देखा टीन की माँ नीचे बेहोश पड़ी थी। गन तुरंत उन्हें जगाने की कोशिश करने लगा। पता चला मॉम तो बस सो गई थी वहाँ नीचे, कल सीरीज देखे थे ना उन्होंने, तो नींद आ गई। गन तो घबरा गया था, पर चलो कोई सीरियस बात नहीं थी। मॉम पूछने लगी, टीन से मिलने आए हो गन? गन ने ना में जवाब दिया और जुम्बा ऑर्डर किया। मॉम जुम्बा लेकर आई। वो बोलने लगी, क्या हुआ बेटा, हार्ट ब्रोकन हुए हो क्या? गन बोलने लगा, आप तो फॉर्चून टेलर हैं। मॉम ने उसे रीजन बताने के लिए कहा, प्रॉमिस किया कि इस बारे में वो किसी से भी नहीं कहेंगी। नेक्स्ट डे सबने मूवी शूटिंग स्टार्ट की। सीन बीन और साउंड का ही था, बेड बडी वाला। साउंड बोलने लगा, तुम्हें लगता है अगर हम एनिमीज नहीं होते तो दोस्त होते? विन का डायलॉग, क्यों तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो? साउंड ने ना बोला और विन को किस करने के लिए आगे बढ़ा, पर उससे ना हो पाया। ठीक बार बार यही हुआ, साउंड हिम्मत ही नहीं कर पाया कि विन को किस करे। विन हो गया परेशान, उसने खुद ही साउंड को किस कर दिया। साउंड तुरंत गुस्से में वहाँ से भागा, विन भी पीछे पीछे। वो साउंड को सॉरी बोलने लगा, आई एम सॉरी साउंड, मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया, तुम्हारी परमिशन के बिना ही तुम्हें किस किया, मुझे माफ कर दो। साउंड बोलने लगा, मुझे इस बात से दुख नहीं है कि तुमने मुझे किस किया, बल्कि इस बात से है कि हमारा फर्स्ट किस बस एक नाटक था। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है तो ऐसा मत करो, क्योंकि ये बहुत हर्ट करता है। विन बोलने लगा, साउंड अगर मैं कहूँ कि मेरे मन में सच में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है तो क्या तुम यकीन करोगे और अभी भी मेरे दोस्त बनना चाहोगे? साउंड हैरान और खुश एक साथ हुआ। विन ने उसके फोरहेड पर किस किया, बोला सीरीज होता तो अभी तक कैरेक्टर एक दूसरे को किस कर देते, पर हम इसे फ्यूचर के लिए रखते हैं ना। आज भी गन टीन के रेस्टोरेंट आया। टीन ने आज उसे देख लिया, पर गन बिना कुछ बोले चला गया। मॉम को लगा था कि शूटिंग की वजह से टीन शाम में वापस आ गया। टीन ने बताया यो कुछ चोट लगे हैं तो शूटिंग डिले हो गई। मॉम तो पेरेंट्स ग्रुप में चुगली करने चली गई। टीन ने अपने रेस्टोरेंट का स्टेज देखा, याद आया उस दिन गन का बर्थडे था और वो उदास यहाँ कर बैठा था। टीन को मालूम था कि उस दिन गन का बर्थडे है। उसने माँ को भी इस बारे में बताया, उनसे पूछा कि बर्थडे केक बनाना आता है क्या उन्हें, पर माँ को नहीं आता था। उन्होंने जुम्बा बनाने की बात की, पर टीन ने अपने हाथों से गन के लिए जुम्बा बनाया, उसका बर्थडे स्पेशल। टीन ये सब याद करके थोड़ा मायूस हो गया। गन वहाँ से बाहर आया और अकेला एक कोना पकड़ कर बैठ गया। पोर और टियो भी उसे समझाने आए। गन बोलने लगा, मेरी किस्मत में टीन है ही नहीं, मैं इतना ब्रेव नहीं हूँ कि उसे अपने फीलिंग्स बता सकूं। हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और ऐसा कोई यूनिवर्स बता सकते हो जहाँ मैं अपनी फीलिंग्स को बताने की हिम्मत कर सकूं? पोर ने उसे अपने और टियो के रिलेशनशिप के बारे में बता दिया। गन हैरान। पोर बोलने लगा, गन हम दोनों की स्टोरी भी तुमसे अलग नहीं है, हमें बहुत डिफरेंसेस है, पर एक कॉमन बात है कि हमने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत की। और तुम दूसरे यूनिवर्स को क्यों ढूंढ रहे हो, तुम्हारा प्यार तो इसी यूनिवर्स में है ना। गन बात समझ गया। उसने पोर को थैंक्स किया और चल दिया टीन को अपने फीलिंग्स बताने। उधर टीन भी काफी मायूस था। माँ उसे देखते ही समझ गई, बोलने लगी, आज सब हार्ट ब्रोकन क्यों है? गन को भी देखा मैंने, कितना उदास था। मैंने रीजन पूछा, तब उसने बताया अपने क्लासमेट को वो ग्रेड 10 से लाइक करता है पर बताने से डरता है। उसने अपनी माँ को उसे स्कूल प्रेसिडेंट बनाने के लिए कहा ताकि वो अपने क्रश के क्लब को हेल्प कर सके। इसके अलावा उसने जिंजिला नाम से आईडी बनाई ताकि उनकी हेल्प कर सके। टीन एक बात याद रखो, अगर कोई तुम्हें ऐसे परस्यू कर रहा है तो उसे कभी मत छोड़ना। टीन बात को समझ गया। वो तुरंत निकल गया गन की तलाश में, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की खोज में थे, तो एक जाता इधर दूसरा आता उधर और फाइनली उनकी मुलाकात हो ही गई। गन तुरंत बोलने लगा, टीन उस दिन जब हमने एक दूसरे की आंखों में देखा था तब मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना था तुमसे। अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहूँ, तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना चाहूँ और प्रॉम में सबको तुम्हारे बारे में बताना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? टीन बोलने लगा, मुझे नहीं मालूम, कोशिश करके देखो। गन ने उसे बोला, टीन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? टीन तो हैप्पी। उसने गन को फ्रेंड जोन का लाइन क्रॉस करने के लिए बोला और फिर दोनों ने एक दूसरे को हग कर लिया। उनकी मूवी की शूटिंग कंप्लीट हुई और वीडियो को कंप्लीट एडिट करके सबको दिखाने ले आया। पहली जोड़ी गोस्ट और इंसान की थी, दूसरी पार्ट और प्राण की जो विन और साउंड प्ले कर रहे थे, और तीसरी टुबा और विन की जो पोर और ट्यूब प्ले कर रहे थे। फिर बीत गया एक साल, सब पहुंचे यूनिवर्सिटी में। गन अपने टैब में टीन के फोटोज देख देख कर स्माइल किया जा रहा था। टीन सच में उसके पास पहुंच गया। उसने गन को एक टेडी गिफ्ट किया जो बिल्कुल गन जैसा है, क्यूट सा दिख रहा था। गन ने पूछा, बताओ हम दोनों में से कौन ज्यादा क्यूट है? टीन ने टेडी को क्यूट बोला और गन जलकर भून गया। टीन ने उसे मनाया, ओके स्कूल प्रेसिडेंट, माय बॉयफ्रेंड सबसे ज्यादा क्यूट है। गन हैप्पी, पर स्कूल प्रेसिडेंट की जगह अब उसने टीन को डॉक्टर रेड करने के लिए कहा।
तो इसी के साथ गन और टीन की क्यूट सी जोड़ी ये है पेंडिंग यही हो गई। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।